देखिए, आज मैं राज्यसभा में मोदी जी को सुन रहा था। मैं घर पे टीवी बैठ के सुन रहा था मोदी जी को। जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए, ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। ये पप्पू साहब पनौती किसके लिए साबित हो रहे हैं? ये कांग्रेस के लिए हिसाब है। अब बताइए, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार हो जाएंगे, लगता है आप लोग को 400 पार करेंगे? वो इतने सालों तक वो श्री राम को त्रिपाल में रखते हैं, घर नहीं दे पाते, ये गरीब आदमी को भला कर पाएंगे? क्या कहते हैं? एक बार बट गया देश, अब नहीं बटने देंगे। और माँ के पक्ष स्थल को अब नहीं कटने देंगे। ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता, और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि ये वीडियो वायरल किया जा रहा है, यहाँ पर आरक्षण के खिलाफ बीजेपी को बताने की कोशिश की गई कांग्रेस द्वारा। नेहरू जी के नाम को जो लिया है मोदी जी ने, उसको काट कर इस वीडियो को वायरल करने की कोशिश की गई। वहीं पर इस तरह की चीज़ें जब बीजेपी या मोदी जी द्वारा की जाती है कि नेहरू जी ने ये किया, नेहरू जी ने वो किया, तो इन अपोजिशन की खासकर कांग्रेसियों की बौखलाहट देखते ही मिलती है। तो आज का मुद्दा यही था। वैसे जो न्याय यात्रा जिसके अंदर न्याय जोड़ा गया, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर न्याय, उसको कितनी न्याय की उम्मीद है जनता की, आज इसी मुद्दे। देखिए, आज मैं राज्यसभा में मोदी जी को सुन रहा था। मैं घर पे टीवी बैठ के सुन रहा था मोदी जी को राज्यसभा। मैंने सुन पाया, बताइए। उसमें उन्होंने यूपी और कांग्रेस का अपना जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक की जो इनकी दास्तान सुनाई है, बड़ा अफसोस और दुख होता है कि इतने लंबे शासन काल पे इन्होंने गरीबों का उत्थान नहीं किया। अरे जिनके राज में राम जी त्रिपाल में थे, वो गरीबों को क्या भला करेंगे? देखिए, जो मानने वाले नहीं है उनके लिए चाहे त्रिपाल में हो कहीं भी हो, ये मानते नहीं तो चुनाव के टाइम पे जनेऊ धारण करते हैं ये, वो भी कोर्ट के ऊपर। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये असल में ये भारत का खून नहीं है। अरे वो तो चलो, इनका जो डीएनए है ना, 1 by 1, इनका जो डीएनए है ना, वो नहीं है यहाँ का। अगर वो डीएनए होता तो इतने समय लंबे वर्ष तक किसी धर्म का इतना उपास हो सकता है क्या? जब सबका आप बात कर रहे हो कि सबके हम धर्म के सम्मान करते हैं, तो फिर हिंदू का भी होना चाहिए था ना। तो उपास, वही तो मैं कह रहा हूँ, उपास क्यों किया था इसने? उनका राम मंदिर का अस्तित्व नहीं करा। बड़े बड़े वकील अपने जो इनके मंत्रिमंडल में थे उनको लगा दिए इन्होंने। कहने का मकसद है, मैं इनके बारे में बात नहीं करता। आज जो राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने बोला है और जो हमने उनकी सच्चाई सुनी है, अपने मुख्यमंत्री काल से लेके जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने से लेके बताया, अपने स्वार्थ के लिए कितनी जमीनें इन्होंने चाइना को दे दी। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में बाहर के देशों का ब्रिटेन का कानून इन्होंने लागू किया। कहने का मतलब है, इन्होंने अपने देश को तो गुलाम बन के रखा, गुलामी शासन, गुलामी कानून। तो ये देश इनको कैसे माफ करेगा, ये बताइए। और न्याय यात्रा से क्या होने वाला है? और जो इंडिया गठबंधन बनाया था इन्होंने, एक एक करके सब भाग गए, सब चले गए। यहाँ तक आप ममता ने भी कह दिया 40 से तो ऊपर सीटें जीत के दिखाओ पहले। देखिए जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी बिछड़ गए इनके। पर मैं ये कहता हूँ, इनका वक्त आ गया है। ये वो कांग्रेस नहीं रही उस काल की जो जनता, गरीबों और आदिवासियों सोचती थी। पर मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप देख लीजिए, आते आते इनका पतन हो जाएगा और एक नई कांग्रेस आगे खड़ी होगी जो उसके आज की विचारधारा, भारत की संविधान, भारत की संस्कृति को अपनाती होगी। जो पिछली सरकारें थी या अपोजिशन, सुन लीजिए मेरा क्वेश्चन, वो इतने सालों तक वो श्री राम को त्रिपाल में रखते हैं, घर नहीं दे पाते, ये गरीब आदमी को भला कर पाएंगे? क्या कहते हो आप? ये नहीं, गरीब आदमी को भला नहीं करेंगे ना। कभी गरीब आदमी के राहुल आएगा तो भला होगा। आज भला ही भला है, हर इंसान को भला है, हर जगह भला है।
बस वो दिख रहा है। तो क्या मोदी जी कह रहे हैं कि सिर्फ मंदिर के दम पे जितना चाहते हैं ऐसा है कि काम नहीं नहीं कर ऐसा रहे कुछ नहीं है, मंदिर तो था ही, हो? हाँ बाद में कर घर दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, क्या हर चीज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, क्या चीज नहीं दे रहे हैं भैया? हक दे रहा है। हर चीज दे रहा है, मिल रहा है, राशन घर फ्री भी में दे रहा मिल है, रहा है। घर में सब्सिडी दे रहा है, तो वो कह रहे पैसे हैं भर के क्या बोले? वो तो कह रहे हैं कि मैं गरीब लड़की लोग को सब सीधे अकाउंट में पैसा जो पैसा सरकारी दे रहा है है, सीधे अकाउंट शादी में जा रहा है। करने के लिए पहले क्या पैसा दे रहा है, था? के लिए बैंक टीचर में जाना सबको मिलता पड़ता था, टीचर सब खा जाता मोबाइल था से पैसा। यहाँ बटन टिपो, वहाँ पैसा गया। अब अकाउंट में पैसा आता है। तो ये पता है आपको राहुल गांधी अब भारत जोड़ो के बाद अब भारत जोड़ो अरे न्याय भारत यात्रा- जोड़ो ना, गांधी पप्पू जोड़ो है, ना। पप्पू। भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो। न्याय यात्रा- भारत तोड़ो, भारत कर रहा है, भारत तोड़ो यात्रा। भारत तोड़ो यात्रा, जोड़ो नहीं, तोड़ो यात्रा। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार हो जाएंगे, लगता है आप लोग को 400 पार? 400 पार करेंगे, गाने पार कर अरे जाएंगे। 500 पार करेंगे मेरे। उनका जब तक रहेगा हर चीज में नंबर 1 है, हर कभी चीज तो उनको हो कोई रहा है। शिकायत नहीं। गैस बिजली सब पानी मिल ही रहा है। हाँ, आप पार्टी के बारे में क्या होगा? वो जान ही रहे, इतने बुला रहे हैं समन पे समन, आज कोर्ट में भी गए वहाँ वो पे। गलत है, इसलिए नहीं जा रहे, क्यों नहीं सोच जा रहे, रहे? डर रहे हैं जो पकड़ा जाऊंगा मैं। तो कह रहे हैं कि मैं सबसे कट्टर ईमानदार हूँ। ईमानदार हो तो जाओ ना, हैं? ईमानदार हो तो जाओ ना। क्या लग रहा है, जाके सामना करो ना, मुकाबला करो, सामना करो, जाने में क्या है? हाँ। जब हम चोर नहीं है तो हमको डर किस बात का है? सीधा तो राहुल गांधी की इस यात्रा से कुछ खुश नहीं है? कोई वो भी? खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। वो तो राज किया ना, तो बेवकूफ एक बना नंबर रहे। में हम लोग को बोलेंगे ना 0 देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये है कुछ लोगों की राय। अब इन राय से, इन ओपिनियन से आप समझ सकते हैं कि जनता क्या सोचती है कांग्रेस के बारे में और मोदी जी के बारे में। और यहाँ पर कुछ हंगामा होता हुआ, कोई एक बाज लेके आए हुए नजर आएगी, वहाँ पर कुछ हंगामा हो रहा था, वो एक अलग वीडियो में शेयर करूँगा, उनके भी विचार सुनिए। एक बार बट गया देश, अब नहीं बटने देंगे और माँ के पक्ष स्थल को अब नहीं कटने देंगे। है इनकी ख्वाहिशों में बाकी अभी एक और बंटवारा, जिनको नहीं लगा कभी भागीरथी का जल प्यारा, पता नहीं राष्ट्रवादी कौन सी चाल चल जाए, कह दो इनसे हमारे मुल्क से बाहर निकल जाए। क्या कहते हो? भैया मोदी है तो मुमकिन है, ये हो क्या रहा है? ये भवंडरबाजी हो रही भाई, और कुछ नहीं हो रहा है। 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार। 24 में मोदी सरकार। क्यों मोदी सरकार ने क्या कर दिया? अच्छा काम किए, बताओ, जल्दी जल्दी गिनाओ फटाफट। बहुत काम किए, अरे 2-4 तो गिनाओ। बहुत काम किए, जगह जगह पुल बन गया, जगह जगह विकास हो रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है। एक गरीब से पूछा जाके कि भैया तुम्हारे यहाँ विकास आया था, कह रहा मैं यहाँ था ही नहीं। खा गए होंगे वो विधायक कह रहा लोग, मैं यहाँ वहाँ था ही के नहीं। उसको वहाँ समझ के में नहीं विधायक आया लोग खा विकास। गए होंगे। मोदी तो दे रहे हैं, जैसे आवास, गरीबों का आवास योजना आवास हुआ, मिल रहा है, उसके पैसे बाद मिल स्वास्थ्य रहे में हैं। हुआ, जो 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड फ्री में मिल सब रहा है। ये भारत जोड़ो यात्रा चलाई इन्होंने, साउथ से नीचे से चलाई राहुल गांधी जी ने। अब ये इन्होंने भारत जोड़ो पे न्याय घुसा दिया उसके अंदर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। हालत तो बद से बदतर होगी। बिहार में देखो, नीतीश कुमार निकल रही है और ममता के डायलॉग आप सुन रहे हो। क्या कहोगे, क्या चल के रहा है इनका? क्या है ये पनौती साहब किसके लिए पनौती साबित हो रहे हैं? पनौती है कांग्रेस के लिए, बिल्कुल कांग्रेस अब का मुक्त हो जाएगी। और ये भारत को क्या न्याय दिलाएगा कि इन्होंने क्या आज तक जो यहाँ लोगों पर अत्याचार आए उनको न्याय मिला? आज तक यहाँ नहीं मिला भाई। देखो सिखों को आज तक न्याय मिला, यहाँ इमरजेंसी लगा दी थी कि यहाँ न्याय मिला किसी को? यहाँ इतने लोगों की सरदों पर हत्याएं हुई, इनकी मूर्खपन ऐसा कि हमारे जवान को गोली चलाने का आदेश नहीं था तो और उनको मरवा देते थे और नाम दे देते शहीद का, तो ये उनको न्याय मिला? नहीं मिला। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भ्रष्ट पार्टी है, देश हित के लिए कभी काम नहीं करा, देश को तोड़ने का काम किया, देश में ब्लास्ट कराने का काम किया, देश को बुरा भला करने का काम किया। अगर इन्होंने किसी के लिए काम किया तो वो इस्लामिक लोगों के लिए काम किया, अन्यथा किसी के लिए काम नहीं किया। क्योंकि वक्फ बोर्ड ये लाए, सेकुलर शब्द यहाँ इन्होंने दिया, तो और कांग्रेस वालों ने ही ये कहा था कि अगर यहाँ किसी का अधिकार है तो भारत के ऊपर तो सबसे पहले मुस्लिम का अधिकार है। तो इन्होंने तो इस देश को तोड़ने का काम किया। अगर मोदी जी सही समय पे ना एंट्री करे तो भाई साहब ये पत्रकार महोदय ये इस देश को ये मुस्लिम घोषित करने में टाइम नहीं लगाते। तो ये तो मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का। मुस्लिम की तो उसका बात दोनों पार्टी करती है, वो भी करती है, कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है, लेकिन भाई साहब बीजेपी नहीं करती, बीजेपी नहीं करती, ये तो राम मंदिर पर राजनीति की रोटी से मतलब बात करती है, लेकिन जो बुरा भला चाहने की बात है वो तो इनकी तरफ से है। अब ये इस तरीके की बातें करके, अब ये बताओ इनको अगर यही सब करना था पाकिस्तान बनाने की क्या जरूरत थी? भैया इन्होंने तो कई पाकिस्तान
घोषित कर रखे देश में, कर रखे नहीं थे। देखो मेवात का मिनी पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान जब इनको यही सब साइनाबाग मिनी पाकिस्तान, और एक यहाँ भी इंडिया गेट के परली तरफ को वो मिनी पाकिस्तान। भाई सब कितने पाकिस्तान जिनके राज में रामलला त्रिपाल में रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम गरीबों का भला करेंगे, पॉसिबल है? ऐसा भाई साहब किसी का भला नहीं करा इन्होंने आज तक। इन्होंने अपने और अपने गुर्गों को पाड़ा, जिन आतंकवाद को इन्होंने पाड़ा उन्हीं का इनके प्रधानमंत्री एक नहीं दो शिकार हो गए। जैसे राजीव गांधी भी आतंकवाद का शिकार हो, उन्होंने देश के बलिदान दिया, कहते हैं देश के बलिदान दिया। तो कहने का मतलब अब जनता समझ चुकी है जिस तरीके से इन लोगों का एक मंत्र था गांधी जी का कि अल्लाह ईश्वर तेरा नाम, तो भैया इन्होंने तो उस मंत्र को लेकर के देश की जनता में दंगे कराए। तो मतलब ये इनकी यात्रा चाहे न्याय वाली हो, अगर भाई साहब अल्लाह ईश्वर तेरा नाम एक होता मॉडिफाई तो छोड़ दो लो, तो राम मंदिर कभी का बन गया होता। हाँ वो तो है। अगर वैसी बात होती तो ठीक है, ये भी एक राय है, बहुत बढ़िया राय है। मैं कह रहा हूँ कि फिर इनकी यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है आपकी राय में? इनकी यात्रा से कुछ नहीं होने वाला। मैं तो एक बात बताऊंगा, चाहे नया लगाओ चाहे मत लगाओ। तो सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो ये कहूँगा मैं खुद, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे जानकार, मेरे यार दोस्त, मैं तो सबको एक बात ही कहूँगा, देख भैया अगर वोट करो, अगर मोदी जी का कुत्ता भी इलेक्शनों में खड़ा हो जाए तो उसको वोट कर देना, लेकिन इन कांग्रेस के कुत्तों को वोट कभी मत करना। ये एक विचार रविंद्र जी का, रविंद्र है नाम का? जी रविंद्र। ये किसके लिए पनौती साबित हो रही है? ये पप्पू साहब पनौती किसके लिए साबित हो रहे हैं? ये कांग्रेस के लिए ही साबित अब बताइए, पनौती कह रहे थे मोदी को। इन्होंने अपनी खटिया के नीचे तो डंडा फेरा नहीं है जी, और चल पड़े मोदी जी से टक्कर लेने के लिए। यार मोदी जी की टक्कर के का आज की डेट में वर्ल्ड में कोई लीडर नहीं है। हाँ। तो ये पप्पू जी क्या है उनके सामने? हाँ। राजनीतिक क्लास में ये स्टूडेंट है सारे। ये कहते हैं मेरे परिवार ने शहीदी दी है, देश के लिए कुर्बानी दी है, इन्होंने क्या किया? अरे इन्होंने जो कर दिया इनके परिवार ने कुछ नहीं किया। हाँ। इन्होंने देश का डंका बजा दिया वर्ल्ड में। अच्छा, उन्होंने तो देश को नाक कटवा ये तो दिया। कह रहे मंदिर राम पे बात करते हैं ये नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब 2-3 महीने रह गए हैं, 400 प्लस 400 प्लस मोदी जी की सीटें आएंगी बीजेपी की। ये कह रहे हैं लोग, मैंने बात की, कह रहे हैं जिनके राज में, कांग्रेस के राज में राम को त्रिपाल में रहना पड़ता है, उनको घर नहीं दिया, ये गरीबों को क्या भला करेंगे? सही कह रहे हैं क्या लोग? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने तो 24 वकील खड़े कर दिए थे। ये तो राम जी को मानते ही नहीं थे, और कह रहे हैं गरीबों का भला करेंगे। गरीबों को इन्होंने 50 साल क्यों नहीं किया? 50 साल क्यों नहीं किया जो मोदी जी ने 9 साल में कर दिया? अरे ये मोदी मैजिक है, मोदी मैजिक जो सिर चढ़ के बोल रहा है, भारत वालों के लिए भी और विश्व वालों के लिए। गठबंधन का हाल देख लो, इंडिया का क्या हालत हो गया। गठबंधन तो मैंने भाई जी 4 महीने पहले ही कह दिया था कि इनका सिर्फ फुटबॉल होगा। अब आप देख लो, इनका कोई किसी की तरफ जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर। सिर्फ 25-30 साल तक बीजेपी का ही राज रहेगा। भैया मैं एक बात और बताऊं, आप ये जब राम मंदिर का जो विरोध करने वाले थे ना, उनको बताना चाहता हूँ मैं, जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, मैं भैया ये भगवा देश है, भगवाधारियों का देश हो गया है, ये बड़वों का देश नहीं है। ये है कुछ राय, आप कितना सहमत है जरूर हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।